हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SITM ऑनलाइन क्लासेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेक्चर में हम लोग आउटपुट और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ JFET के बारे में पढ़ेंगे। पिछले दो लेक्चर्स में हमने JFET की वर्किंग के बारे में पढ़ा, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा और केस 1 और केस 2 डिस्कस किया कि जब VGS बराबर 0 वोल्ट्स होता है और जब VGS नेगेटिव होता है तो उस स्थिति में JFET की वर्किंग क्या होती है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, आउटपुट जिसको हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक या ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो आइए देखते हैं JFET की आउटपुट या ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए हम लोग वाई एक्सिस पे ड्रेन करंट लेते हैं, वाई एक्सिस पे ड्रेन करंट लेते हैं जिसे ID से दर्शाया जाता है, और एक्स एक्सिस पे वोल्टेज VDS लिया जाता है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे वोल्टेज VDS लिया जाता है। तो जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि शुरुआत में जब हम VDS का मान बढ़ाते हैं तो ड्रेन करंट जो होती है वो भी लीनियरली बढ़ती है। जब हम VDS का मान बढ़ाते हैं तो ड्रेन करंट भी लीनियरली बढ़ती है, लेकिन जब ड्रेन करंट का मान बढ़ के पिंच ऑफ तक पहुंच जाता है, ड्रेन करंट का मान बढ़ के पिंच ऑफ तक पहुंच जाता है, तब उस स्थिति में ड्रेन करंट फिर नहीं बढ़ती है बल्कि वहाँ पे वो कांस्टेंट हो जाती है। फिर हम VDS का मान कितना भी बढ़ाते जाएं, ड्रेन करंट वहाँ पे कांस्टेंट हो जाती है। तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे पिंच ऑफ की कंडीशन, अगर VDS का मान पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर हो जाता है, तब अगर हम यहाँ पे देख लें कि VDS का मान पिंच ऑफ वोल्टेज VP के बराबर हो जाता है, तो पिंच ऑफ वोल्टेज तक पहुँचने के बाद करंट का मान कांस्टेंट हो जाता है, करंट का मान कांस्टेंट हो जाता है। और इस स्थिति में अगर हम VGS को हमने 0 वोल्ट पे रखा था तो ये केस 1 की स्थिति हो गई, जब VGS बराबर 0 था और पिंच ऑफ वोल्टेज पर पहुंचकर करंट जो ID है वो कांस्टेंट हो गई। यहाँ पर करंट का जो मान है उसको हम इसका मैक्सिमम मान कहते हैं, या इसको हम मैक्सिमम ड्रेन करंट IDSS के नाम से जानते हैं। यानी VGS बराबर 0 वोल्ट पे ड्रेन करंट का मान पिंच ऑफ वोल्टेज पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन थी। अब अगर हम VGS के मान को नेगेटिव करते जाएं, सपोज़ करिए यहाँ पे हमने VGS को -1 वोल्ट ले लिया, यहाँ पर VGS को -2 वोल्ट ले लिया, फिर VGS को -3 वोल्ट ले लिया, और एक सिचुएशन ऐसी रखी जब हमने VGS को पिंच ऑफ के बराबर ले लिया, यानी VGS का मान पिंच ऑफ के बराबर हो जाए, पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर हो जाए, तब क्या होगा। तो आइए अब इन सिचुएशंस को 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करके देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग जब वर्किंग पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम VGS को नेगेटिव करते जाते हैं, तो जो पिंच ऑफ का मान होता है वो कम होता जाता है। पिंच ऑफ का मान कम क्यों होता है? क्योंकि जब हम VGS को नेगेटिव करते हैं तो VDS का मान भी कम करते हैं, और अगर VDS का मान कम कर देंगे तो पिंच ऑफ का मान भी और अपने आप ही कम हो जाएगा। ये हमने केस 2 में, जब हम लोग केस 2 पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। तो जब VGS को नेगेटिव रखते हैं तो हम देखेंगे कि पिंच ऑफ की वैल्यू भी अपने आप ही कम हो जाएगी। यहाँ से देखिए, शुरू में करंट लीनियरली बढ़ेगी और शुरू में करंट लीनियरली यहाँ पे बढ़ेगी, और जब वो पिंच ऑफ तक पहुँचेगी तो फिर वो कांस्टेंट हो जाएगी वहाँ से। इसी तरह -2 वोल्ट के लिए भी होगा, कांस्टेंट हो जा रही है। फिर इसी तरह -3 वोल्ट के लिए भी होगा, -3 वोल्ट्स के लिए भी यही होगा। तो अब अगर हम इन सिचुएशंस को ध्यान से देखें तो पिंच ऑफ पॉइंट हमारा रिड्यूस होता जा रहा है, पिंच ऑफ पॉइंट जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है। अभी पिंच ऑफ पॉइंट यहाँ पे था, अब वो रिड्यूस होता जा रहा है, यानी उसकी वैल्यू घटती चली जा रही है। यानी जैसे जैसे हम गेट टू सोर्स वोल्टेज को नेगेटिव करते जाएंगे, पिंच ऑफ वैल्यू जो है, जो पिंच ऑफ वोल्टेज का मान है वो भी कम होता जाएगा, और साथ ही साथ ड्रेन करंट यहाँ पे कांस्टेंट होती जा रही है। यहाँ पे -3 वोल्ट के लिए ड्रेन करंट का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है, -2 वोल्ट के लिए ड्रेन करंट की मैक्सिमम वैल्यू ये है, -1 वोल्ट के लिए ड्रेन करंट की मैक्सिमम वैल्यू ये है, जो कि VGS बराबर 0 वोल्ट पर ड्रेन करंट की मैक्सिमम वैल्यू से कम है। तो जब मैं आपके साथ केस 2 डिस्कस कर रहा था तो वहाँ पे मैंने ग्राफ से आपको केस 1 बताया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि IDSS यहाँ पे कांस्टेंट करंट है जब VGS बराबर 0 हो जाता है, लेकिन जब हम VGS को नेगेटिव रखते हैं
तब जो ड्रेन करंट का कांस्टेंट मान है वो IDSS से अलग होता है। तो देखिए यहाँ पे अब आपको वो चीज़ क्लियर हो गई होगी, अगर वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न रहा होगा तो अब वो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही होगी कि जब हम VGS को नेगेटिव करते हैं तभी ड्रेन करंट कांस्टेंट होती है, लेकिन अब इसका जो ये मान है ये IDSS से कम है। जितना नेगेटिव करते जाएंगे ड्रेन करंट का मान उतना ही कम होता जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ अब समझ में आ रही होगी। फिर हम डिस्कस करते हैं ये केस जब VGS VP के बराबर हो जाता है, यानी कि VGS का नेगेटिव मान VP के बराबर अगर हो जाता है, VP पॉजिटिव है, मान लीजिए VP अगर 4 वोल्ट है और VGS का मान भी -4 वोल्ट तक पहुंच जाता है, तो उस सिचुएशन में जो ID है यानी ड्रेन करंट है वो ज़ीरो हो जाती है। ड्रेन करंट है वो क्या हो जाती है, वो ज़ीरो हो जाती है। किस सिचुएशन में, जब VGS इक्वल्स टू VP। देखिए होता क्या है कि जब पिंच ऑफ वोल्टेज का मान या जो गेट टू सोर्स वोल्टेज जो कि नेगेटिव है वो पिंच ऑफ वोल्टेज के पॉजिटिव मान के बराबर हो जाता है, उसका नेगेटिव मान पिंच ऑफ वोल्टेज के पॉजिटिव मान तक पहुंच जाता है, तो उस सिचुएशन में जो चैनल होता है वो बिल्कुल क्लोज हो जाता है और दोनों डिप्लीशन रीजन एक दूसरे को टच करने लगती है। जब दोनों डिप्लीशन रीजन एक दूसरे को टच करने लगती हैं तब जो चैनल था वो बिल्कुल बंद हो जाता है और उस सिचुएशन में कोई भी ड्रेन करंट फ्लो नहीं होती है। यानी जब VGS का नेगेटिव मान VP के बराबर हो जाएगा तब ड्रेन करंट ID का मान 0 हो जाएगा। तो इस ग्राफ से हमको कितनी चीज़ें मिल रही हैं, आइए एक बार उसको समराइज़ कर लेते हैं। मैंने उनकी नोट्स भी आपके लिए बना रखी है, तो पहले इसको हम समराइज़ कर लेते हैं। जब भी हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक खींचते हैं तो वह ड्रेन करंट ID और VDS के बीच खींची जाती है, पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, IDS को हम वाई एक्सिस पे ड्रेन करंट ID को हम वाई एक्सिस पे दिखाते हैं और वोल्टेज VDS को एक्स एक्सिस पे। ड्रेन करंट ID को हम वाई एक्सिस पे दिखाते हैं और वोल्टेज VDS को एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं। जैसे जैसे हम VGS का मान घटाते जाते हैं ड्रेन करंट का और पिंच ऑफ वोल्टेज का मान कम होता जाता है। उसके अलावा जब VGS का मान पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर हो जाता है तब ड्रेन करंट का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए पॉइंट्स लिखे हैं, तो देख लीजिए। आउटपुट या ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक को ड्रेन करंट ID तथा आउटपुट वोल्टेज VDS के मध्य खींचा जाता है। सेकेंड पॉइंट है, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक में VGS का मान निश्चित रखा जाता है। यहाँ पे देखिए VGS का मान फिक्स है हर बार, यहाँ पे 0 वोल्ट है, हालांकि ये VDS का मान बढ़ रहा है लेकिन VGS का मान फिक्स है। यहाँ भी VDS का मान बढ़ रहा है लेकिन VGS का मान फिक्स है, तो VGS की वैल्यू को हम हर बार फिक्स रख रहे हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है VGS बराबर 0 पर पिंच ऑफ वोल्टेज का मान अधिकतम रहता है, ड्रेन करंट ID का मान भी अधिकतम होता है, जिसे IDSS कहते हैं। यानी जब VGS का मान 0 है तो पिंच ऑफ भी अपने अधिकतम वैल्यू पर है और IDSS भी अपने अधिकतम वैल्यू पर है। VGS के मान को नेगेटिव करने पर पिंच ऑफ का मान भी कम होने लगता है। ठीक, जब VGS को हम नेगेटिव करते हैं तो पिंच ऑफ का मान देखिए यहाँ पे ग्राफ में कम होने लगा। अभी यहाँ पे था, फिर यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे रिड्यूस हो गया, फिर यहाँ पे रिड्यूस हो गया, फिर यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक, जब VGS का मान जो कि नेगेटिव है जब पिंच ऑफ के बराबर हो जाता है तब ID का मान 0 हो जाता है। अब देखिए अगर VGS और पिंच ऑफ को हम बराबर कर देंगे तब देखिए ये ड्रेन करंट की वैल्यू 0 हो गई। इस स्थिति में जो ड्रेन करंट थी वो 0 हो गई। तो देखिए यहाँ पे पिंच ऑफ का मान कम होता जा रहा है VGS को नेगेटिव करने के साथ, और जब VGS और VP बराबर होते हैं तो ड्रेन करंट 0 हो जा रही है हमारी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से रीजन्स हैं यहाँ पर। तो इससे हम बोलते हैं, ये रीज़न जो है इसे हम बोलते हैं ओहमिक रीज़न। ओहमिक रीज़न, इसको ओहमिक रीज़न क्यों बोला जाता है? क्योंकि ओम्स लॉ कहता है कि सामान्य परिस्थितियों में करंट और वोल्टेज एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट भी लीनियरली बढ़ता है। तो यहाँ पे करंट लीनियरली बढ़ रहा है, इसलिए इसको हम ओहमिक रीज़न कह देंगे। इस रीज़न को हम एक्टिव रीज़न कहेंगे या सैचुरेशन रीज़न कहेंगे या पिंच ऑफ रीज़न कहेंगे। एक्टिव, पिंच ऑफ, ऑब्लिक सैचुरेशन रीज़न बोलेंगे। इस रीज़न को हम लोग बोलेंगे, और जो ये रीज़न है इसको हम लोग कट ऑफ रीज़न बोलेंगे। कट ऑफ रीज़न बोलेंगे।